ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सही कर लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर सबसेट, क्या है सबसेट, या उसके पार्ट बोल सकते हैं, सबसेट ऑफ रूट्स ऑफ मेन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये भी टर्म हम यूज कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के सबसेट होता है, तो ऑब्वियसली यस, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप कंप्लीटली डिविजिबल है, तो डिविजिबल है तो इसके रूट्स के कुछ सबसेट होगा ही। अब रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड करते हैं, क्लियर, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हम पहले यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरे पास था क्या, क्लियर। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मुझे क्या गिवन था, ऑक्सिलरी इक्वेशन ही है, तो यहीं पे सॉल्व करते हैं। रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन मीन्स ये मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन है, तो इसको s टू द पावर 5 5s स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, s टू द पावर 0 को मैंने रिमूव कर दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, s स्क्वायर प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर प्लस 4, ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसको मैं s स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 लिख सकता हूँ। ये मेरा क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ये मेरा क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है। तो इसके रूट्स क्या हुए मेरे, अगर मैं रूट्स की बात करूं, रूट्स, तो मेरे पास रूट्स क्या होंगे, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो प्लस माइनस जे और प्लस माइनस 2j, यही रूट्स होंगे। तो ये मेरे क्या है, s इक्वल टू, तो मैं आपसे यहाँ पे लिख रहा हूँ s इक्वल टू प्लस माइनस जे, या 1 सेकेंड, तो s इक्वल टू प्लस जे, s इक्वल टू माइनस जे, s इक्वल टू 2j और s इक्वल टू माइनस 2j, प्लस माइनस को मैंने ब्रेक कर लिया, इस तरह से मिल जाएंगे। नाउ हमें क्या पता है, वी नो डेट s इक्वल टू j ओमेगा होता है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि j ओमेगा इक्वल टू प्लस j ओमेगा इक्वल टू माइनस j, सॉरी j ओमेगा इक्वल टू माइनस j ओमेगा इक्वल टू 2j और j ओमेगा इक्वल टू माइनस 2j, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, +1 -1 +2 और -2, और ये क्या है, रेडियन पर सेकंड, इसका मेरा यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड। ये है क्या एक्चुअल में, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, राइट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो मेरे पास सिस्टम के, हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है, और अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, ये पोल होंगे कहाँ पे, और यही पोल तो होंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के ये पोल है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के भी पोल होंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन के कितने पोल मिल गए आपको, कितने रूट्स मिले, 4, तो और कितने रूट्स टोटल होने चाहिए मेरे पास, टोटल रूट्स होने चाहिए 5 रूट्स होने चाहिए टोटल इक्वेशन को। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से 4 रूट्स मुझे मिल चुके हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स कितने मिले, नंबर ऑफ रूट्स 4, तो एक और रूट्स बचा हुआ है जो इस इक्वेशन को अगर डिवाइड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा, क्लियर। तो हमारे पास ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हो गए, क्लियर। और यही रूट्स अगर मैं लोकेट करूं यहाँ पे, आप क्या कीजिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन से इसको डिवाइड करते हैं तो हमें रूट्स मिल जाएंगे, क्लियर। तो एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं क्या होता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, s टू द पावर 4 ऑक्सिलरी इक्वेशन, मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को ऐसे ऑक्सिलरी इक्वेशन से उसको डिवाइड कर 5s स्क्वायर प्लस 4, मेन इक्वेशन मेरे पास क्या है, मेन इक्वेशन मैंने लिखा था s टू द पावर 5 प्लस s टू द पावर 5 प्लस s टू द पावर 4 प्लस 5s क्यूब, ये प्रॉब्लम हो रही है, 5s क्यूब 5s स्क्वायर 4s प्लस 4, ये मेरे पास, ये मेरा क्या है, मेन इक्वेशन। ये देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेरे पास है, और ये क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। इस बस इसको टेस्ट कर रहे हैं कि डिवीजन होने के बाद मुझे कौन सा रूट मिलेगा। तो हम इसको
से डिवाइड करें तो डिवीजन के लिए प्रॉपर्टी सबको पता है, मैं थोड़ा फास्ट इसको करने जा रहा हूँ। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁵ यहाँ पे हो जाएगा 5s³ को यहाँ पे लिखते हैं, क्लियर, 5s³ हो जाएगा। अगेन आप मल्टीप्लाई के, हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन सबको पता होगा, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। 4s यहाँ पे हो जाएगा, ये होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं, तो साइन को चेंज कर लेते हैं, माइनस, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अगेन रिमेनिंग क्या है, s⁴ प्लस 5s² प्लस 4, अब नंबर 1 टाइम जाएगा प्लस 1, यही तो ऐसे ही तो करते हैं, 5s² प्लस 4 मीन्स हमारे कैंसिल, 0 हो गया। मीन्स एक्सिलरी इक्वेशन, मैंने क्या कहा था, एक्सिलरी इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 0। अब इस कंसेप्ट को देखो, मैंने क्या कहा, क्वोशिएंट और एक्सिलरी इक्वेशन का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, ये मेरा क्या है, क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट एक्सिलरी इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन होगा, वही मेरा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है तो क्या लिखूंगा, क्वोशिएंट क्या है, s+1, और एक्सिलरी इक्वेशन ये है, इसी को हमने अभी क्या लिखा था, आप ऊपर देखोगे तो s+1 और s² प्लस 4 मैंने लिखा है क्या, इसी को यहीं पे तो सॉल्व किए थे, s² प्लस 1 s² प्लस 4 यही लिखे थे। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, s² प्लस 1 और s² प्लस 4 इक्वल टू 0। मीन्स जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस टर्म में लिखा गया था उसको मैं इस तरह से भी राइट कर सकता हूँ। अब इसी कैरेक्टरिस्टिक, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो अगर मैं एक्सिलरी इक्वेशन क्या है मेरा, इसमें एक्सिलरी इक्वेशन मेरे पास है s² प्लस 1 और s² प्लस 4, क्लियर। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अगर मैं आपको रूट्स के बारे में बात करूं, रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में बात करूं तो रूट्स क्या है मेरे पास, -1 प्लस -j प्लस -2j, यही है ना। और मैं एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स के बारे में बात करूं अगर, तो एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, +-j और +-2j। तो मैंने क्या कहा था, जो भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने लिखा था, रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन आर सबसेट ऑफ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स हैं, इसका एक सबसेट है क्या, ये सबसेट, क्लियर। तो हमने देखा था इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, 5 रूट्स होना चाहिए था। तो हमें एक्सिलरी इक्वेशन से कितने रूट्स मिले, 4, और एक रूट्स मुझे कहाँ से मिला, मुझे इस प्रोसेस के थ्रू एक रूट्स मुझे मिल गया s+, मतलब दूसरा रूट्स मुझे -1 मिला, ठीक है। तो ये कंसेप्ट सबको मैं सिर्फ ये डिवीजन इसलिए किया कि इस कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि जो क्वोशिएंट होगा मल्टीप्लाई विथ एक्सिलरी इक्वेशन, यहाँ पे एक्सिलरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या मेन इक्वेशन मिलेगा। दूसरा मैंने क्या स्टेटमेंट आपको दिया था, रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन, जो भी हमारे एक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स है वो क्या होंगे, सबसेट होंगे किसके, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट्स क्या है, ये, और एक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स ये दोनों इसका सबसेट है। तो ये दोनों, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर। उसके बाद मैंने आपको कहा था आप इसे कंपेयर कर लीजिए, एक्सिलरी इक्वेशन का ही रूट्स कॉम्प्लेक्स मुझे मिला, राइट, जबकि अदर रूट्स मुझे क्या मिला, रियल। तो मैंने कहा था s= क्या होता है, j से आप कंपेयर कीजिए तो ओमेगा की आपकी कितनी वैल्यू मिल जाएगी, राइट। अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ, तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँ, मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ, पहले मेन इक्वेशन के रूट्स को पहले प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे काफी अच्छे कंसेप्ट हैं, इससे ज्यादा आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, मैं सारे कंसेप्ट को यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिग्मा प्लस j, हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, -1, ये मेरे पास पोल्स हो गए -1, ये +-j होगा, तो मैं यहाँ पे +j को ऐसे डिनोट करता हूँ, +-j, -j और +j, और +2j और -2j, यहाँ पे मैं क्या, +2j और ये क्या होगा मेरा, -2j, ये होता है। इस तरह के सिस्टम को आप क्या कहते हैं, मार्जिनल स्टेबल, यही तो होता है मार्जिनल स्टेबल। दूसरा एक्सिलरी इक्वेशन के हम रूट्स को प्लॉट करते हैं, तो यहाँ भी वही कंसेप्ट होगा, ये +j और -j, ये हो गया। और उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, +2j, ये यहाँ पे है, सॉरी, और यहाँ पे है हमारे पास -2j, ये मुझे मिला। यहाँ भी रूट्स मेरे क्या इमेजिनरी सिस्टम, तो हमारे पास सिस्टम क्या हुआ, मार्जिनल स्टेबल मीन्स कॉम्प्लेक्स। और अभी हमने क्या पढ़ा था, जब भी मेरे पास कॉम्प्लेक्स पोल मिलेंगे,
अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कंटेंट, यहाँ पे क्या हमने पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कंटेंट ओनली इवन पावर ऑफ एस। देखिए आप इवन पावर ऑफ, तो हमारा सिस्टम के एक पेयर इमेजिनरी एक्सिस में मिलेगा। अगर वो रिपीट नहीं करेगा, रिपीट जो भी पेयर मिला रिपीट नहीं किया, तो वहां पे मुझे क्या मिलेगा, सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा, राइट। इमेजिनरी एक्सिस में मिलेगा, राइट, और सिस्टम को क्या होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा। अगर रिपीट कर गया पोल तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे पोल्स है वो रिपीट नहीं किया। रिपीट का मीनिंग मैंने समझाया था कि प्लस जे के बाद एक और पोल प्लस जे पे हो, मीन्स दो पोल यहाँ पे हो, जबकि ऐसा है नहीं। तो अगर मैं ये कर सकता हूँ कि जब भी मैं सॉल्व करूंगा, तो जब भी मुझे एक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा, एक्सिलरी इक्वेशन, उसका ऑल पावर इवन होंगे, जो भी पावर होंगे इवन होंगे एक्सिलरी इक्वेशन का। ये आप सबको समझ में आया कि एक्सिलरी इक्वेशन जब भी मुझे मिलेगा किसी भी एक प्रॉब्लम में, तो वहां पे जो s का पावर होगा वो क्या होगा, इवन होगा, इवन नंबर होंगे। और जब भी इवन नंबर ऑफ पावर मुझे मिलेगा, तो मैंने क्या कंसेप्ट पढ़ा था कि हमारे पास जो पोल्स होंगे वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स इन नेचर होंगे और पेयर में होंगे इमेजिनरी एक्सिस पे। तो जब वो इमेजिनरी एक्सिस पे मिलेंगे तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, मार्जिनल स्टेबल। हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, मार्जिनल स्टेबल। यही तो हमने देखा कि जब भी ये इवन पावर होंगे, देखो यहाँ पे इवन पावर ऑफ एस है, इवन पावर ऑफ एस होगा तो रूट्स मेरा इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स पेयर में मिलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस में मिलेंगे, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, मार्जिनल स्टेबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सिस्टम है जिसका एक्सिलरी हमें किसी, ये हमारे पास वैल्यू है, मीन्स किसी एक रो की ऑल एलिमेंट जीरो हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या हमारे पास कंक्लूजन निकल सकता है, या तो सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा, क्या होगा, मार्जिनल स्टेबल और अनस्टेबल। मैंने अनस्टेबल क्यों लिखा, इसको एक्सप्लेन करते हैं। मार्जिनल स्टेबल क्लियर हो गया कि हमारे पास जो रूट्स मिले वो कहाँ पे मिले, इमेजिनरी एक्सिस पे। आप ऐसा समझो कि अगर एक और रूट्स यहाँ पे मिला होता, एक और रूट्स होता प्लस माइनस जे, यहीं पे मिला होता, यहीं पे प्लस माइनस जे, मीन्स आपका सिस्टम का एक्सिलरी इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलता, सिस्टम का एक्सिलरी इक्वेशन ऐसा मिलता। चांसेस बिल्कुल जीरो है ऐसा होने के लिए, क्योंकि एक्सिलरी इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, पावर ऑफ एस में, और बहुत कम चांसेस है कि ऐसा हो जाए। ऐसा कब होगा, जब यहाँ पे मुझे क्या मिला होता, मीन्स एस स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ भी 1 मिल जाता। समझ में आ रही बात, मीन्स यहाँ पे अगर 1 होता, आप समझ लो कि आपका एक्सिलरी इक्वेशन कुछ इस तरह से मिला होता। ये मेरा एक्सिलरी इक्वेशन होता है s प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 1, ऐसा होता। बहुत कम चांसेस है, मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम चांसेस है, तब इसके बारे में डिस्कस कर। अगर ये एक्सिलरी इक्वेशन ऐसा होता तो इसके प्लस जे और प्लस माइनस जे रूट्स मिलते, मीन्स एक ही हमारे रूट्स क्या होते, रिपीट करते जी ओमेगा एक्सिस पे, और जब भी रूट्स मेरे रिपीट होंगे जी ओमेगा एक्सिस पे या इमेजिनरी एक्सिस पे, तो सिस्टम क्या हो जाता है, अनस्टेबल। ये आपने पढ़ा हुआ है, रिपीट नहीं होना चाहिए, यही तो हमने स्टडी किया था कि जब भी हमारे रिपीट होंगे पोल्स जे ओमेगा सिस्टम पे, जे ओमेगा एक्सिस पे, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ऐसा बहुत कम होगा, इससे प्रॉब्लम बहुत कम मिलेंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी रो जीरो मिल जाए, एक ऑड नंबर ऑफ रो, तो आप आराम से बोलिएगा कि मेरा सिस्टम स्टेबल तो होगा नहीं, आइदर मार्जिनल स्टेबल होगा या अनस्टेबल। मैक्सिमम चांस मीन्स 95% चांस है कि सिस्टम मेरा मार्जिनल स्टेबल होगा, सिर्फ 5 to 3% चांस है कि सिस्टम मेरा अनस्टेबल होगा, या ये बहुत कम चांसेस मिलेंगे कि इस कंडीशन में सिस्टम अनस्टेबल हो जाए। क्लियर, बट एक बार आप चेक जरूर कर लेना कि ऐसा ना हो कि आपके रूट से रिपीट कर जाएं और रिपीट करने में सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो आई थिंक आज के इस क्लास में समझ में आ चुका होगा कि हमने किस तरह से सिस्टम को सॉल्व करना। इसके अलग आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसके अलग इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। दूसरा एक और चीज जनरली पूछी जाती है, जैसे ओमेगा निकाला तो जनरली कहा जाता है ओमेगा एन है, तो एक्चुअल आप ये समझिए कि जो हमने ओमेगा एन और जीटा पढ़ा हुआ था ना, जैसे जीटा ओमेगा एन, ये कहाँ पे पढ़ा हुआ था, जब हमारे पास सिस्टम क्या है, सिस्टम का मैक्सिमम पावर क्या था, 2 जीटा ओमेगा एन एस था। सिस्टम का मैक्सिमम पावर क्या था, एस स्क्वायर था। उस कंडीशन में हमने जीटा ओमेगा एन पढ़ा, बट यहाँ पे सिस्टम का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसका मैक्सिमम पावर क्या है, 4, राइट। ये 4 एक्सिलरी इक्वेशन का ये मिला मुझे 5। तो इस कंडीशन में जनरली हम जीटा और ओमेगा एन के बारे में बात नहीं करते हैं।
इस कंडीशन में हम बात नहीं करते। अगर बात आपको करना है तो अप्रोक्सीमेशन एनालिसिस होता है, उसका यूज करके आप जीटा और ओमेगा एन के फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन एनालिसिस है, उसके बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है। क्लियर? यहाँ तक आपको मिल चुका होगा। तो सिस्टम के स्टेबिलिटी के बारे में आप कमेंट कर सकते हो और सिस्टम हमारा क्या है उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। इसमें तो आज की क्लास में मैं इतना ही, अगली नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे हम क्लास सिस्टम, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन में, बस ये 3 टाइप के क्वेश्चन है, एक और टाइप होता है तो उसको मैं अभी कंटिन्यू कर देता हूँ। ओके, 1 सेकेंड, उसे भी कवर कर लेते हैं। केस थर्ड काफ़ी ईजी है वो, अगर आप यहाँ पे हो चुके हो तो केस थर्ड, और केस थर्ड काफ़ी ट्रिक है, तो मैं कहूँगा ये इंपॉर्टेंट भी है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। केस 1, केस 2, केस 3 तीनों इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा ट्रिक हम देख लेंगे। ट्रिक क्या होगा, अगर ऐसा हो जाए, मीन्स एक और केस हो सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, 1 + GS/HS, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो अगर हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, S⁴ 5s³ + 2s² प्लस, आप इसे नोट कीजिए और मेरे साथ सॉल्व कीजिए इसको। कि यहाँ पे देखो, अब तक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला था उसमें मेरे पास कोई भी ऐसा टर्म नहीं था लाइक k, x, y, z, ऐसा नहीं था, सारे टर्म मेरे फिक्स टर्म थे। यहाँ पे एक वेरिएबल k क्या है, मेरा वेरिएबल, ये नया टाइप से हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जाता है, इसको भी देखते हैं। आइए करते हैं। मैं क्या करता हूँ, 1 सेकंड, मैं 3 वाले पार्ट को ले लेता हूँ, बस इसको अभी सॉल्व करते हैं, सिर्फ इतना ही सॉल्व करते हैं। उसके बाद इस पे एक ट्रिक है, उसके बाद 4 वाले को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन है। ठीक है, के मेरा वेरिएबल है। अब आपसे क्या पूछेगा कि के की किस वैल्यू के लिए सिस्टम स्टेबल होगा, फॉर विच वैल्यू। क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा, फॉर विच वैल्यू ऑफ के सिस्टम इज स्टेबल, ऐसे पूछेगा। एक क्वेश्चन ऐसे बना देंगे वो। दूसरा क्वेश्चन क्या, फॉर विच वैल्यू ऑफ के सिस्टम इज अनस्टेबल, के की किस वैल्यू के लिए सिस्टम स्टेबल होगा। के अब ऐसे भी पूछ रहे हैं, फॉर विच वैल्यू ऑफ के सिस्टम इज मार्जिनल स्टेबल, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा तीसरा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो के की किस वैल्यू के लिए मेरा सिस्टम स्टेबल होगा, के की किस वैल्यू के लिए मेरा सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा, के की किस वैल्यू के लिए मेरा सिस्टम अनस्टेबल होगा। अगर आपने कहा कि आपने के की वैल्यू 3 रख दिया, तब सिस्टम क्या होगा, स्टेबल, अनस्टेबल, मार्जिनल स्टेबल, ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम को देखिए, काफ़ी ईजी है। प्रीवियस क्लास अगर आपने समझ लिया तो इसमें कुछ नहीं है। चलिए, तो हम पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन चलते हैं। यहाँ पे 5s⁴ 2s² + 5s + k = 0, ये मेरे पास है। तो मेरे एस क्यू है, तो ऑब्वियसली इसके पोल 0 आप फाइंड नहीं करोगे, आप क्या करोगे, आर एच टेबल बनाओगे। क्या बनाना है, इस पे आर एच टेबल, तो बनाते हैं इसका आर एच टेबल। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आर एच टेबल इसका क्रिएट करते हैं। आर एच टेबल क्या होगा मेरे पास ना, मैंने कहा था मैक्सिमम पावर ऑफ एस आपको राइट करना है, तो मैक्सिमम पावर S⁴ है, S⁴, S⁴ अभी आपको 2 ही राइट करना है, बाद में हम S⁴ S⁴ भी राइट करेंगे, क्योंकि के का कोएफिशिएंट, के किसका कोएफिशिएंट है, S⁴ का, S⁴ की वैल्यू 1 होती है, ऐसा लिख सकते हैं। मैंने कहा था आपको कैसे लिखना है, आपको क्या करना है, 5 यहाँ पे लिखना है, इस 5 को मैंने यहाँ पे लिखा, 2 यहाँ पे देखो, 2 S⁴ का कोएफिशिएंट 2 लिखा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, इस 5 को लिखना है, अगेन क्या लिखना है आपको, के को लिखना है। यहाँ पे कोएफिशिएंट के और 0 है, तो उसको राइट करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अगला केस क्या होगा, S⁴ S⁴ में मैंने क्या कहा था, पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है माइनस के साथ। तो 5 × 10, तो डायरेक्टली आप लिखेंगे 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई विथ के 5 के, 5 मल्टीप्लाई विथ के 5 के,
डिवाइड विथ 2, इस क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं 2, अदर कोई नहीं है तो आगे सॉल्व नहीं होगा, तो ये क्या होगा 0 होगा। तो ये फर्स्ट कॉलम है, मैं थोड़ा इसको थोड़ा सही से लिख दूं, ये मेरे पास क्या होगा, सॉरी ये मेरा क्या होगा 5 और ये यहाँ पे क्या के। अब ठीक है, कॉलम वाइज थोड़ा अच्छा लगे इसलिए, और 0 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया इसलिए 0 नहीं। अगेन s टू द पावर 0 के लिए सॉल्व करना है, s टू द पावर 0 के लिए सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाई विथ k और डिवाइड बाय दिस क्वांटिटी, हम क्या लिखेंगे 10 माइनस 2k डिवाइड विथ 2 मल्टीप्लाई विथ k से मल्टीप्लाई किया, और माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ 0, 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, और डिवाइड किससे करते हैं, जो यहाँ पे लिखी हुई क्वांटिटी है 10 माइनस 5k डिवाइड विथ 2, ऐसे ही तो डिवाइड करते हैं। तो देखो ये 0 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया तो k बचा, मीन्स इस कंडीशन में मुझे ऑलवेज ये क्वांटिटी मिलेगी, दैट इज k। अब आपसे कंडीशन, अब देखिए क्या है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया था उसी के बारे में डिस्कस किया। ये प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे लिखा आपको रॉक में करना है, और कोशिश करना है इसे बार बार नहीं लिखना है, आप कोशिश कीजिए कि आप माइंड में कैलकुलेट करें। केस 1 हमसे क्या पूछा गया कि हमें k की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें सिस्टम स्टेबल हो। तो पहले हमें आप ये बताइए कि RS क्राइटेरिया में अगर RS टेबल मेरे पास हो, RS टेबल हो, तो RS टेबल में सिस्टम स्टेबल कब होता है, जब फर्स्ट रो, अगर मैं कॉलम की बात, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, जब फर्स्ट कॉलम के ऑल एलिमेंट पॉजिटिव हो या ऑल एलिमेंट निगेटिव हो, मतलब सबके साइन सेम हो। इसका मतलब ये हुआ अगर ये प्लस साइन है तो ये भी 2 भी प्लस साइन है, तो ये भी क्या होना चाहिए, मेरा प्लस साइन होना चाहिए, और ये भी मेरा क्या होना चाहिए, प्लस साइन होना चाहिए। अगर ये माइनस साइन होता तो ये भी माइनस साइन होना चाहिए, यहाँ भी माइनस साइन होना चाहिए, और यहाँ भी माइनस साइन होना चाहिए। क्लियर? मीन्स अगर मैं फर्स्ट केस को सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या पूछे हैं, सिस्टम स्टेबल है, तो फॉर स्टेबिलिटी, फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल, हैंड राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है और लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल, कब स्टेबल होगा, जब ये क्वांटिटी क्या पॉजिटिव हो। पॉजिटिव मीन्स 10 माइनस 5k, पॉजिटिव का मीनिंग क्या हुआ, 10 माइनस 5k डिवाइड विथ 2, ये क्वांटिटी क्या ग्रेटर देन 0, 0 की इक्वल ना हो, नहीं 0 की इक्वल ना हो, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये भी 0 ये भी 0, दोनों 0 हो जाएंगे, और दोनों जब एक किसी भी ऑड नंबर रूप में दोनों 0 हो जाएंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, सिस्टम मार्जिनल स्टेबल हो सकता है। क्लियर? तो हम यहाँ इस साइन को कभी यूज नहीं करेंगे, मीन्स आप कभी ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं यूज करोगे, आप क्या यूज करोगे, इसलिए मैंने दोनों चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आपको क्या यूज करना है, ग्रेटर देन। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, ग्रेटर देन। क्यों यूज करूंगा ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ पे अगर इक्वल टू मैंने यूज किया तो हमारी क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, दोनों क्वांटिटी 0 हो जाएगी, सिस्टम मार्जिनल स्टेबल हो जाएगा। जबकि हमें सिस्टम के बारे में क्या पूछा है, स्टेबिलिटी, स्टेबल है या नहीं, मार्जिनल स्टेबल तो थर्ड में पूछा है, उस कंडीशन में वहां पे सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो हमारे पास इस इक्वल टू को हटा देते हैं, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि हमें क्या करना है, ग्रेटर देन पुट करना है, इक्वल टू नहीं। गलती से भी अगर आपने इक्वल टू पुट किया यहाँ पे तो आपने इसको सॉल्व कर दिया, मार्जिनल स्टेबिलिटी कंडीशन को, जब आपसे पूछा गया स्टेबिलिटी कंडीशन। क्लियर? तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ भी k की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, मीन्स k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, k इक्वल टू 0 यहाँ भी नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 5k ग्रेटर देन 0 या k लेस देन 2, ये मिल रहा है क्या, k की वैल्यू लेस देन 2 मुझे मिला, ओके 2, ठीक है, k की वैल्यू मुझे लेस देन 2 मिला, और k की वैल्यू, अब आप इन दोनों को देखिए, k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और k की वैल्यू लेस देन 2 है। मीन्स अगर मैं इन दोनों को कंबाइन यहाँ पे करूँ, इन दोनों को कंबाइन करूँ तो क्या लिखूंगा, k की वैल्यू ऑफ k शुड ग्रेटर देन 0 लेस देन 2, इस ऑल कंडीशन में सिस्टम क्या होगा, मेरा स्टेबल होगा। ये मैंने सॉल्व कर लिया इसको, इस कंडीशन में सिस्टम क्या हो, इन दोनों का यूज किया मैंने। यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, k की वैल्यू ऑफ k ग्रेटर देन 0, यहाँ पे क्या मुझे मिला है, वैल्यू ऑफ k लेस देन 0। दोनों को कंबाइन करेंगे तो मुझे क्या मिला कि रेंज ऑफ k इज
0 to 2 इक्वल टू नहीं है, आप यहाँ पे ऐसा नहीं लिखोगे। कई बार गलतियां ये होती है कि k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 2, ये नहीं लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का इक्वल टू करेंगे तो मार्जिनल स्टेबल होगा, अभी मैं दिखाऊंगा। तो सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए हमारे k की वैल्यू क्या है, 0 to 1 के बीच में होना चाहिए। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब सेकंड केस, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है क्लियर। अब सेकंड में क्या, अनस्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल यह होगा। मैं यहाँ पे रफ कर लेता हूँ, इसी में सॉल्व करते हैं। एक पार्ट को हमने सॉल्व किया, बी पार्ट के लिए मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँ और बी पार्ट को सॉल्व करूँ। आप देखिए ये पार्ट था मेरा, सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट किया। बी पार्ट क्या, सिस्टम अनस्टेबल हो, अनस्टेबल होने के लिए फर्स्ट रो में क्या होना चाहिए, साइन चेंज होना चाहिए। तो देखो ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन है, तो हमारा यहाँ पे साइन चेंज होना चाहिए या यहाँ पे साइन चेंज होना चाहिए। तो देखो k की वैल्यू यहाँ से अगर मैं कहूँ ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, ऐसा भी हो सकता है, या ये माइनस साइन हो, ये भी माइनस साइन हो, ऐसा भी हो सकता है। दो केसेस है, आइदर k की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, तो एक केसेस लेस देन 0 हो जाए, मीन्स ये माइनस साइन हो, ये प्लस साइन हो। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये माइनस साइन हो जाए, ये प्लस साइन हो जाए, मीन्स k की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखिए k ग्रेटर देन, आप k की वैल्यू आप यहाँ पे 6 रखिए, तो 6 रखेंगे तो क्या होगा, ये माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस साइन। या ऐसा भी सकता है यहाँ भी माइनस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन। तो किसी एक कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या एज्यूम करते हैं कि k की वैल्यू हमारी यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो कितने साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, 2, 1 और 2 साइन चेंज। तो दो ऐसे पोल होंगे जो हमारे राइट साइड में जाएंगे, ठीक है, और सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। या मैं ऐसा एज्यूम कर लूँ कि नहीं, ये k की वैल्यू भी निगेटिव, यहाँ पे k की वैल्यू निगेटिव है। अब देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही, दो केसेस में यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ। पहले केस में मैंने क्या कहा था, इसको प्लस, इसमें एक ही केस मेरा सही होगा, और कैसे सही होगा यहीं पे एक्सप्लेन हो जाएगा। इसको मैंने माइनस किया और इसको प्लस किया, कितने साइन चेंज होंगे यहाँ पे, 2 साइन चेंज होंगे। क्लियर, ये प्लस है, k की वैल्यू प्लस और माइनस। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको भी माइनस कर दें, दोनों माइनस हो जाए तो कितने साइन चेंज हुए, 1 साइन चेंज हुआ, तो 1 रूट्स हमारे क्या होंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में होंगे, और मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। दोनों केस में अनस्टेबल सिस्टम होगा। बट क्या ऐसा पॉसिबल है, यहाँ पे देखो, अगर k की वैल्यू निगेटिव आप पुट करो -3, k की वैल्यू -3 आप पुट करो यहाँ पे, तो -3 मल्टीप्लाई विद 5 दैट बिकम 15, 15 प्लस 10 25/2। तो क्या ये क्वांटिटी माइनस मिल रही है, ये तो प्लस मिल रही है। बात समझ में, मीन्स अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो ये माइनस होगा, अगर इसे माइनस करूंगा तो ये प्लस होगा। मीन्स हमारे पास क्या कंडीशंस बन सकते हैं यहाँ पे, आइदर तो मेरे पास कंडीशन क्या बने, मैं इसको माइनस रखूंगा, मैं इसको क्या रखूंगा, इसे माइनस रखूंगा और इसको प्लस रखूंगा। दोनों माइनस में नहीं रख सकता, क्योंकि अगर दोनों माइनस रखेंगे तो k की वैल्यू -3 पुट कर रहा हूं, तो एक क्वांटिटी क्या हो जाएगी, प्लस क्वांटिटी हो रही है, ये क्या हो जाएगी, प्लस क्वांटिटी हो जाएगी। तो हाँ, जब ये प्लस, लेकिन हमने माइनस साइन यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है, तो प्लस कैसे होना चाहिए। आप ये कर रहे हो ना, ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये माइनस है, तो आप k की वैल्यू माइनस एज्यूम कीजिए, -3 आपने एज्यूम किया, तो ये क्या होना चाहिए, माइनस, ये हो गया 25/2 हो गया। बट आपने क्या एज्यूम किया, माइनस साइन, और यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो ये एजम्पशन मेरा गलत हुआ। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जनरली आप थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे, तो हमारे k की वैल्यू कब के यहाँ पे एज्यूम करना है, k की वैल्यू पॉजिटिवली लेना होता है। क्लियर, तो इस केस में क्या होगा, अगर ये क्वांटिटी इस निगेटिव होना चाहिए, मीन्स 10 - 5k शुड बी लेस देन 0, निगेटिव तभी होगा, मीन्स k इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पे मिला, और यहाँ पे k की वैल्यू पॉजिटिव और k इज ग्रेटर देन 0, k इज ग्रेटर देन 0 यहाँ से मुझे मिलेगा लास्ट रो से, k इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, k इज ग्रेटर देन 2। तो आप देखो क्या हमारे पास एक कह रहा है कि आपको पास k की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मीन्स ये पूरी क्वांटिटी, और दूसरा आपको यहाँ मिल रहा है k की वैल्यू ग्रेटर देन 2। तो k की वैल्यू ग्रेटर देन अगर 2 में पुट करूं तो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा क्या, देखो आप, k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ये हुआ, k की वैल्यू ग्रेटर देन 2 ये हुआ,
तो k की वैल्यू ग्रेटर देन 2 में k ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। दूसरा केस हम कह सकते हैं, एक केस हो गया k इज ग्रेटर देन 2, सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। सेकंड केस में आप कहोगे सर मैं इसको प्लस से एज्यूम करूँ, इसको माइनस से एज्यूम करूँ, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस से एज्यूम कर लूँ, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक सॉल्व मैंने कर दिया इसको। सेकंड केस में इसको मैं प्लस एज्यूम कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। जब इसको मैं प्लस एज्यूम करूँ, मैं बी स्टार कर देता हूँ, सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर रहा हूँ। 10 माइनस 5k/2 इसको मैंने प्लस किया, और जो लास्ट वाला पार्ट इसको माइनस किया, के लेस देन 0, ऐसे कर लिया। तो यहाँ भी साइन चेंज होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, वन टाइम साइन चेंज हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा कि यहाँ पे सॉल्व किया तो मुझे क्या मिलेगा, k की वैल्यू लेस देन 2 होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या मिलेगा, k की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। तो यहाँ इन दोनों के कंक्लूजन मुझे क्या मिला, दोनों से हम निकाल सकते हैं k शुड बी लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो या k की वैल्यू लेस देन 0 है, बोथ केस में मेरा सिस्टम क्या होगा, बोथ केस में मेरा सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। इसका मीनिंग यही हुआ। पहले केस में हमने क्या किया, तो जनरली हम क्या करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव के लिए चेक करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन होगा k इज द पॉजिटिव वेरिएबल या पॉजिटिव नंबर, k इज द पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव वेरिएबल, कंसीडर k एज अ पॉजिटिव इंटीजर, कंसीडर k एज द पॉजिटिव वेरिएबल। अगर ये मेंशन नहीं है, अगर यहाँ k की वैल्यू मेंशन नहीं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो दो केस बनेंगे, k लेस देन 0 पे भी सिस्टम अनस्टेबल होगा, k ग्रेटर देन 0 पे, ग्रेटर देन 2 पे सिस्टम अनस्टेबल होगा, दो केसेस बनेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो गया नहीं k इज द पॉजिटिव नंबर, देन हमारे पास k की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे मिल रही है, इसी केस में मिल रही है, तो हमारे पास ये केस नहीं बनेगा। तो हर एक क्वेश्चन में जब भी आप पढ़ोगे तो वहां मेंशन होगा कि k की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k क्या है, पॉजिटिव नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर है, या k हमारा नेगेटिव इंटीजर है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कमेंट क्रिएट करेंगे। ये दोनों बात समझ में आई। बस हमें क्या देखना है, साइन चेंज होना चाहिए, साइन चेंज होना चाहिए। और एक और केस का हमने डिस्कस किया, दोनों माइनस नहीं हो सकते। दोनों माइनस क्यों नहीं हो रहे थे उसके बारे में आप थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो एक बार और देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ भी माइनस रखा और यहाँ भी हमने माइनस रखा, ये भी मेरा माइनस हुआ, दोनों आप माइनस करके देखिए। अगर आप करोगे तो ये कन्फ्लिक्ट होगा। कन्फ्लिक्ट क्या होगा, देखिए आप करो 10 माइनस 5k इज ग्रेटर देन लेस देन 0, तो k इज ग्रेटर देन 2, क्लियर। और अगेन आप करो k इज लेस देन 0, क्लियर, k इज लेस देन। तो अब आप देखो एक ही केस में, ये केस थर्ड है, एक ही जगह आप बोल रहे हो कि k की वैल्यू 2 से बड़ी है, आप कह रहे हो नो k की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, आप सेकंड कह रहे हो नहीं k की वैल्यू 0 से कम होगा। ये कैसे पॉसिबल है, एक ही वेरिएबल सेम टाइम में ये वैल्यू कैसे असाइन कर सकता है, क्यों एक बार 0 हो, एक बार 0 से बड़ा हो, 0 से कम हो, और उसी समय वो 0 से बड़ा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। ऐसा कोई आप नंबर बताइए k की क्या वैल्यू रखें जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। क्या मैं 5 रखूं, 5 रखूंगा तो k ग्रेटर देन 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन k लेस देन 0, अगर k की वैल्यू 5 है तो k ग्रेटर देन 2 को तो सेटिस्फाई किया, बट k लेस देन 0 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। k की वैल्यू अगर -3 आप रखोगे तो k ग्रेटर देन 2 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बट k की वैल्यू लेस देन 0 को सेटिस्फाई कर रही है। बट यहाँ पे हमारे दोनों केस, अगर आप k की वैल्यू -5 रख दो तो k लेस देन 0 को सेटिस्फाई कर रहा था और k लेस देन 2 को भी सेटिस्फाई किया, क्योंकि -5 2 से छोटा होता है और -5 0 से भी छोटा होता है, तो दोनों को सेटिस्फाई किया। तो ये पॉसिबल था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्लियर। और फर्स्ट केस में भी जो k ग्रेटर देन 0 था यहाँ पे भी, तो उसको भी मैंने डिस्कस किया था कि k की वैल्यू क्या होती है। तो इस तरह से आप मैथमेटिक्स के थ्रू इसको चेक कर सकते हो। तो सिस्टम के अनस्टेबल होगा, तो हमें सिस्टम अनस्टेबल को वैसे हमने कमेंट कर दिया कि अगर हमारा क्वेश्चन में गिवन होता है k इज द पॉजिटिव इंटीजर, तो हम क्या लिखते हैं, k ग्रेटर देन 2 पे सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अगर नहीं गिवन है तो हम दोनों ही केस को डिस्कस करेंगे, k की वैल्यू आप ग्रेटर देन 2 रखिए या k की वैल्यू लेस देन 2 रखिए, एंड नहीं होगा और, तो आपका सिस्टम अनस्टेबल होगा।
ये बात समझ में आ गई। अब थर्ड केस में हम डिस्कस कर लेते। थर्ड केस क्या है? मार्जिनल स्टेबल। मार्जिनल स्टेबल का क्या केस था ये आप नोट कर चुके होंगे शायद। मार्जिनल स्टेबल में क्या कंसेप्ट था कि मार्जिनल स्टेबल कब मिला था? जब किसी वन रो ऑड नंबर ऑफ रो क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब देखिए यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था सिस्टम, जब मार्जिनल स्टेबिलिटी के बारे में हम डिस्कस किए थे तो हमारे से जब भी आर एस टेबल था उसका एक रो ऐसा था जो ऑड नंबर ऑड पावर ऑफ एस था, उसकी ऑल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या थी? 0 थी। यही हुआ था, तभी मेरा सिस्टम मार्जिनल स्टेबल हुआ था। इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए कैसे, ये मेरे पास सिस्टम है, यहाँ 0 है तो मैं तो इसको 0 नहीं कर सकता ना, क्योंकि 2 है तो 2 को 0 की इक्वल पुट नहीं कर सकता। आइदर मैं k की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दूं, आइदर अगर आप k की वैल्यू 0 पुट कर दो तो क्या होगा? s टू द पावर के जो कोफिशिएंट होंगे, अगर आप k की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर दो तो यहाँ पे अभी आपको लिखना नहीं है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 होगा। आप कहोगे सर ये मेरा जो रो है 0 की इक्वल हो गया तो हम सिस्टम की मार्जिनल स्टेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि ऑड रो, ये वाला टर्म देखिए, ऑड रो बिकम 0, ऑल एलिमेंट्स ऑड रो होना चाहिए, मीन्स ऑड नंबर ऑफ रो होना चाहिए। आपने किस रो के सारे एलिमेंट को 0 कर दिया? इवन नंबर ऑफ रो के। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मीन्स इवन नंबर ऑफ रो, इवन नंबर ऑफ रो के एलिमेंट को आपने 0 कर दिया। ऐसा नहीं करना है, तब हम सिस्टम की मार्जिनल स्टेबिलिटी पे कमेंट नहीं कर सकते। आपको क्या करना है? यहाँ पे की रखना होगा। अब देखिए इसमें ऑड नंबर ऑफ रो कौन कौन से है? ये मेरे पास है और हमारे पास टू द पावर 3 है। इसको तो हम 0 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ फिक्स्ड वैल्यू है 5 तो ये 0 नहीं कर सकते। 0 और किसको कर सकते हैं? इस एलिमेंट को 0 कर सकते हैं। तो हम s टू द पावर 1 जो रो है इसके एलिमेंट को हम 0 की इक्वल करेंगे यहाँ पे। अब कैसे करते हैं इसको देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ यहीं पे। तो ये बात समझ में आई ऑड रो का कंसेप्ट क्या था और क्यों इस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि कई बार आप प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे 2 रो हैं, अदर भी, सॉरी ये मुझे नहीं करना था, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व, मैं इसको इक्वल टू 0 करूंगा, राइट। तो मैं सॉल्व करता हूं नीचे। क्या थर्ड केस है, किसको हमें 0 करना है? हमें क्या करना है? हमें केस बनाना है 10 माइनस 5 के डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। 10 माइनस 5 के डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, बट के नॉट इक्वल टू 0। के की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मुझे 0 नहीं करना है, राइट। बट के नॉट इक्वल टू 0। ये इस कंसेप्ट समझ में आया मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मुझे इवन नंबर ऑफ रो को इवन एस के जो पावर इवन है उस रो को मुझे 0 नहीं करना है, मुझे ऑड नंबर ऑफ रो को 0 करना है, या एस टू द पावर जो ऑड है उसको 0 करना है। तो इसको मैं 0 नहीं कर सकता, तो के नॉट इक्वल टू 0 और दिस क्वांटिटी बिकम 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा? के इक्वल टू 2। इसीलिए मैंने कहा था कि ग्रेटर देन 2, ये ग्रेटर देन वाला कंसेप्ट यूज किया था। इक्वल टू पे मार्जिनल स्टेबल। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में मेरा रो 0 हो जाएगा और सिस्टम क्या हो जाएगा? मार्जिनल स्टेबल। सिस्टम क्या हुआ? मार्जिनल स्टेबल। मार्जिनल स्टेबल। तो इस तरह हम सिस्टम में कमेंट कर सकते हैं कि मेरा सिस्टम स्टेबल कब होगा, मार्जिनल स्टेबल कब हो गया या अनस्टेबल कब होगा। क्लियर? कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब एक थोड़ा ट्रिक को देखते हैं, और ये ट्रिक सिर्फ इसी टाइप के इक्वेशन के लिए वैलिड है ट्रिक, और इसको आप याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी आपको हेल्प करेंगे। देखो मैं इससे यहीं से ट्रिक बना रहा हूँ, बाद में इसको ट्रिक अभी आप नोट मत करना, सिर्फ आप इसको देखो किस तरह से। 5s³ 2s² 5s प्लस के, यही ना 5s³ अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ट्रिक अभी इसी से बनाएंगे। 5s³ प्लस 2s² प्लस 5s प्लस के इक्वल टू 0। अभी आप सिर्फ इसको देखिए, क्या था? ये था एक बार 5s इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए सिस्टम स्टेबल कब हुआ? स्टेबल होने के लिए सिस्टम स्टेबल कब हुआ? इस कंडीशन को देखिए, सिस्टम स्टेबल कब हुआ है? जब k की वैल्यू 0 से 2 के बीच में हो। k की वैल्यू क्या हो? k इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और k लेस देन 2, यही हुआ है ना। आप देखिए इसको, k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और k
एंड इसको रखेंगे एंड के लेस देन 2, इस कंडीशन में सिस्टम मेरा स्टेबल हुआ था। अनस्टेबल कब हुआ था? अनस्टेबल कब हुआ था? जब के की वैल्यू इधर आपका लेस देन 0 है और के की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, सिस्टम मेरा अनस्टेबल हुआ था। और सिस्टम मेरा मार्जिनल स्टेबल कब हुआ था? सॉरी, अभी हम ट्रिक बना रहे हैं इसको। मार्जिनल स्टेबल कब हुआ था? जब के की वैल्यू इक्वल टू 2 हो जाए, तब मेरा सिस्टम मार्जिनल स्टेबल हुआ था। देखो मैंने सॉल्व किया था, के इक्वल टू 2 पे सिस्टम मार्जिनल स्टेबल, और के नॉट और एंड के नॉट इक्वल टू 0, इसी कंडीशन में हुआ था। यही सारे कंडीशन मुझे मिले थे। इसका मीनिंग देखो, अब इसे से हम ट्रिक बनाते हैं और ये काफी हेल्पफुल होगा मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। देखो कैसे, ये के लेस देन 2 मुझे क्या मिला था, आप देखिए इसी पे एक ट्रिक बनेगा। अगर मेरे पास ए एस क्यू सॉरी बी एस स्क्वायर सी एस प्लस डी इक्वल टू 0 है, इस कंसेप्ट को समझिए, इसी पे बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के प्रोडक्ट, ये जो इनसाइड है ना, इसको क्या कहेंगे हम? इनर प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? इनर प्रोडक्ट। और जो ये मेरे पास पॉइंट है, मीन्स थोड़ा मैं स्पेस ले लूँ, जो ये मेरे पास नंबर है,